पहले एक उज्जयी प्राणायाम और दूसरा काकी प्राणायाम। उज्जयी का अर्थ है प्राण के ऊपर जय हासिल कर लेना, उज्जयी प्राणायाम कहलाता है। उज्जयी प्राणायाम के 3 स्तरों पर लाभ देखे गए हैं, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर। शारीरिक स्तर पर हमारी थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि, इसके अलावा एक कैरोटिड साइनस होता है हमारा यहाँ जहाँ हंसली की हड्डी मिलती है, जिसका काम हमारी रक्त नलिकाओं में रक्त भ्रमण के कार्य को देखना और हृदय के कार्य को देखना है। अगर ये कैरोटिड साइनस हमारा जितना सक्रिय और ठीक प्रकार से काम करेगा तो व्यक्ति को हृदय रोग और उच्च रक्तचाप का रोग नहीं होगा। इस प्राणायाम को उसके साथ इसलिए जोड़ रहा हूं कि जानकारी मिलती है तो हमारा समर्पण भाव जागता है क्रिया के प्रति, और जब हम ये प्राणायाम करते हैं तो हमारा कैरोटिड साइनस एक्टिवेट होता है, सक्रिय बनता है। उससे ये दोनों रोग हमारे ठीक होते हैं, हमारी रक्त नलिकाएं खुलती हैं और रक्त भ्रमण ठीक प्रकार से होने लगता है। हमारे थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों के जो उत्तक हैं उनमें जो स्पंदन होता है, उनके स्पंदन होने से उनकी सक्रियता का स्तर बढ़ता है, जिससे कि शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम वितरण कहेंगे, हमारे रक्त में एक निश्चित मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस इत्यादि की आवश्यकता होती है, प्रतिदिन खपत होती है इसकी। जैसे आप ये बिजली जलाते हैं तो बिजली की खपत होती है, और वो खपत हमारे हृदय की धड़कन के लिए, हमारी स्नायु तंत्र की कार्य प्रणाली के लिए, वो हमारी मांसपेशियों की चयापचय के लिए जो ऊर्जा खर्च होती है उसके अंदर काम में लाई जाती है। अगर ये दोनों ग्रंथियां ठीक काम करती हैं तो हमें हड्डी दोष नहीं होता, पथरी दोष नहीं होता, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी, शरीर का में हड्डियों का खोखला होना, उससे हम बचते हैं। और अगर कैल्शियम का डिस्ट्रीब्यूशन और अवशोषण, वितरण और अवशोषण ये ठीक होगा तो हम स्वस्थ रहेंगे बड़ी उम्र में। अभी एक पेशेंट, मैंने पीछे भी ये चर्चा की थी और ये बिल्कुल सच्चा केस है, हाल ही का केस है। उनको बहुत ज्यादा दर्द रहने लगा पीठ में, रीढ़ में, हड्डियों में, और अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को दिखा दिया, कहीं न्यूरोलॉजी का, कहीं बोन का, जो टेस्ट करवाएं उनको वो चीज पकड़ में ही नहीं आई, इनको प्रॉब्लम है क्या। तो उस समय ऐसी कोइंसिडेंटली मुंह से निकला कि आप पैराथायराइड का टेस्ट करवाओ। किसका करवाओ? और वहां से क्या पता चला पैराथायराइड से कि हड्डियों से ज्यादा कैल्शियम पैराथायराइड खींच रहा है। हाइपर पैराथायराइडिज्म बोलते हैं इसको डॉक्टर्स की भाषा में। और वहां वो बीमारी पकड़ी गई, अब उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर दिया जा रहा है। इसका मतलब मैं यहां वो बात सिर्फ आपको उदाहरण के लिए दे रहा हूं, लेकिन मेरा अपना मानना, जो योग के अंदर हम लोग जानकारी रखते हैं, उज्जयी प्राणायाम का अगर कोई अभ्यासी होगा तो उसको ऐसे दोष शरीर में आने की संभावना दीर्घ काल में 0 के बराबर हो जाए। ये बात समझ में आई? इतना विज्ञान अगर मेरे आसन और प्राणायामों के अंदर लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, और मुझे इसकी जानकारी हो, और मैं एक जिले का या क्षेत्र का अधिकारी हूं, और जब मैं अपने साधकों को यह जानकारी दूंगा तो वो उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास ठीक से करेगा कि नहीं करेगा। अभी तो हम अभ्यास करते ही नहीं। उज्जयी प्राणायाम के अंदर आपके खराटा, उसका आकार, उसकी लयबद्धता, उसकी लंबाई, उसकी मधुरता ये बताएगी कि आप उसका अभ्यास करते हो कि नहीं करते। ये मैं आपको सही बतला रहा हूं। तो आपको इसका अभ्यास अच्छे से करना
चाहिए। ठीक है, हम जो ये कहते हैं कि पेड़ू और कंठ की मांसपेशियों का संकोचन करके खेचरी मुद्रा के साथ मधुर खराटा लेना है और मधुर खराटा छोड़ना, बड़ी सिंपल है ये तो। लेकिन पेड़ू का संकोचन तभी करें जब आप नए साधक हो, केंद्रों में करवाओगे। आप नए हो क्या, बोलो ना, तो फिर आप कब तक यहां रुके रहोगे? उज्जयी प्राणायाम की परिपक्व अवस्था के अंदर आपकी चक्र साधना जुड़ती है। आपको चक्रों की साधना करते हुए मधुर खराटा और श्वास लंबा लेना, लंबा छोड़ना है। अगर आप केवल यहीं तक लोगे, आज आपको ध्यान के अंदर श्वसन ध्यान करवाया गया, तो श्वसन ध्यान में अगर आप यहां पर आओगे तो आपका श्वास के भरने और छोड़ने की गति लगभग 40 से 50% रह जाएगी। 40 से 50% आपकी मिसिंग है वहां। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? जब आप मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र तक श्वास भरते हुए चक्र साधना के साथ श्वास को भरेंगे और उसी चक्र साधना के साथ आप विशुद्धि चक्र से मूलाधार चक्र तक श्वास को निकालेंगे, तो आपके श्वास की लंबाई क्या होगी? अगर वो होगा तो आपके पेड़ों का संकोचन आपको करने की जरूरत नहीं है। जब आप श्वास निकालेंगे तो आपका अंत में जाकर के पेड़ों का संकोचन स्वतः होगा। लेकिन जब आप श्वास भर रहे हैं और उस समय अगर आपने पेड़ों का संकोचन कर लिया तो आप एक प्रारंभिक साधक बनकर के, अगर हम केवल उसी बात पर अड़े रहे तो हम कभी भी एक परिपक्व साधक नहीं बन पाए। आपकी साधना तो कम से कम निखरी हुई साधना होनी चाहिए, हाँ या ना? आप सीरियस क्यों हो जाते हो बीच में? एक बार मैं उसको डेमो दे दूं, ये भी ऑन कर दो ताकि खराटे की आवाज जाए दूर। आराम आराम से करूंगा, आप देखिए। पर जब ऊंची आवाज में बोल रहे होते हैं ना, तो सांस की गति शरीर के अंदर कुछ और होती है, और जब अपनी साधना में होते हैं उस समय गति कुछ और होती है। क्या हो गया? चल रहा है? आवाज कम है, मुझे पता चल रहा है, आप मेरे को बहका रहे हो। आवाज वो कहाँ है? राजेंद्र जी, राजेंद्र ये वाला दे दो, ये माइक देखो, क्योंकि वो आवाज धीमी होती है ना। हाँ देखो, हाथ लगाते पता चल रहा है। ये तो अब हुई ना बात, हाथ लगते ही देखो फर्क पड़ गया। अब ठीक है। ध्वनि आई थी, सुनाई दी, लंबाई ठीक थी, इतनी निकालेंगे ना। आज कंपटीशन है,
और इसमें आपको जिताना है मुझे। देखो सर्वांगासन में आप जीत गए, मैं हार गया, सच मानो आपका मेरे से ज्यादा बढ़िया था, तो आप जीते हो। तो इसमें भी आपको जिताना है, ठीक है ना? ना अभी मत बताओ, बाद में पूछ लूंगा, फिर समय प्रबंधन को सुन लूंगा आपकी बात को, कोई बात नहीं, सुन लूंगा। आप पद्मासन लगा लें, जितने पद्मासन लगा सकते हैं लगाओ। कल आपको एक मुद्रा करवाई गई थी, बताएंगे क्या नाम था? महावेद मुद्रा। अगर आप महावेद मुद्रा करना चाहते हैं तो आप पद्मासन का अभ्यास करो, इसके बिना गुजारा नहीं है। चलिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या चिन्ह मुद्रा में, श्वासों को सामान्य कर लें, शरीर का मानसिक अवलोकन करें, नेत्र कोमलता से बंद, जीवा को मोड़ करके ऊपरी तालु में, सॉफ्ट तालु जो मेरा है अंदर की ओर, जीवा का अग्रभाग वहां छू जाए, जिसे हम खेचरी मुद्रा कहते हैं। आज मैं पेड़ों की मांसपेशियों का जिक्र नहीं करूंगा। कंठ की मांसपेशियों का संकोचन करें, मूलबंध लगा लें। अब गहरे लंबे श्वास के साथ लयबुद्ध मधुर लंबा खराटा लेना प्रारंभ करें। लंबा मधुर लयबद्ध खराटा लेने के बाद उसी गति से प्रश्वास के साथ भी खराटा बनाएं। खराटे के साथ, मधुर खराटे के साथ लेना श्वास और छोड़ना श्वास। 3 से 5 आवृत्तियां दोहराते जाएं। जितनी ज्यादा लंबाई होगी, जितनी लयबद्धता होगी, जितनी मधुरता होगी, चेहरे पर प्रसन्नता हो, तनाव के साथ प्राणायाम नहीं किया जाता। बहुत धीरे धीरे वापस। विश्राम की स्थिति में केवल आपका मानसिक अवलोकन और श्वास सामान्य। काकी मुद्रा यह सर्दियों का प्राणायाम है, शरीर और मन को ठंडक देने वाला प्राणायाम है। ये गर्मियों में किया जाता है, सर्दियों में इसको नहीं करना चाहिए। मैं उल्टा बोल गया, कोई बात नहीं। आप अच्छे हैं, पकड़ लेते हैं। उच्च रक्तचाप के रोगी को इसका अभ्यास करवाने से रक्तचाप नीचे आता है, उनके लिए लाभकारी है ये। जैसे चंद्रवेदी, शीतकारी, शीतली, उन्हीं में इसकी गिनती आती है। इसका अभ्यास सामान्यतः केंद्रों में होता नहीं था, अब इसको पॉपुलर करना है आपको यहां से जाने के बाद। और बड़ा सिंपल है। पीलिया का दोष, हर्पीस का दोष, स्प्लीन तिल्ली का दोष, और जिसका रक्त ज्यादा दूषित हो, जिसको पित्त ज्यादा बनता हो, जिनको एसिडिटी ज्यादा बनती हो, उनके लिए भी यह प्राणायाम बहुत लाभकारी और बड़ा सिंपल है। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें, होठों को गोल बना के, ऐसे होठों को गोल बना के कौवे के चोंच की आकृति दे दें। कौवे के चोंच की आकृति दे दें। मूलबंध लगाएं, धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास कंठ तक भर लें। श्वास भरने की आवाज नहीं आती। कंठ तक श्वास भरने पर होठों को सामान्यतः बंद कर जालंधर बंद भी लगा लें। जालंधर बंद भी लगा लें। यथाशक्ति
रुकें। जालंधर बंद खोलें, नासिका से धीरे धीरे अधिक से अधिक श्वास को बाहर निकाल दें। फिर एक बार क्रिया को दोहराएं। होठों को गोल बना कौवे के चोंच की भांति, उसी से काकी नाम पड़ा इसका, बहुत धीरे धीरे कंठ तक पूरा श्वास भीतर भरें। पूरा श्वास भीतर भरने पर ठोड़ी को कंठकूप में लगाएं, हंसली के साथ स्पर्श करवाते हुए जालंधर बंद लगा दें। कंठ की मांसपेशियों का संकोचन भी होना चाहिए, ढीलापन नहीं। यथाशक्ति आंतरिक कुंभक में रुकें। जब ना रुक पाए, जालंधर बंद खोलते हुए नासिका से धीरे धीरे अधिकतम श्वास को बाहर निकालें। श्वासों को सामान्य करते हुए मूल बंद भी खोल दें। मानसिक अवलोकन स्थिति का करें। सामान्य होकर बैठें।